अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आपको मैं फैसल कामरान जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन है उनकी टीम के एक बड़ा ताकतवर अफसर हैं, चूंग थाने के एसएचओ, उनका एक कारनामा बताने लगा हूँ। आज जो है ना एक एफआईआर दर्ज होती है 7753/2025 थाना चूंग है, और ये 302 की एफआईआर है जो कि मुजाहिद इकबाल की मुद्दईयत में दर्ज होती है। ये मुजाहिद इकबाल जो है ना, इसके वालिद इकबाल साहब गुज्जर जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है और नामालूम अफराद के ऊपर ना ये एफआईआर काटी जाती है। आप ये देखें 12 घंटे नहीं गुजरे और पुलिस वालों ने नामालूम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद एक मेन शूटर जो है ना, फैयाज उसका नाम था, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। इस फैयाज के जो है ना, इस भेजने वाला जो बंदा था ना, जिसने इसको कत्ल के लिए भेजा, जिसका ये शूटर था, उसका नाम है इशफाक। इशफाक जो है वो उसका रफड़ चल रहा था इकबाल गुज्जर साहब के साथ, और ये चीचा वतनी में जो है ना कोई एकड़ों के हिसाब से कोई ज़मीन थी जिसका ये तनाज़ा था। इन्होंने वहाँ पे जो है ना, इसने जो था इशफाक, इसने वहाँ पे जो है ना अपने हक़ में पटवार खाने से या तहसीलदारों के साथ मिल के जो है ना कोई गड़बड़ कर ली। उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी लाहौर लगा ली और इंक्वायरी में जो है ना वो जो है ज़मीन वो इकबाल गुज्जर साहब के जो है ना खाते में पड़ गई। इकबाल गुज्जर जो थे, ये ज़िले जो है वो अपने इलाके के जो अमन कमेटी थी उसके वो चेयरमैन भी थे और एक शरीफुन नफ्स इंसान थे। इनके बारे में लोगों ने हमें कॉल्स करके बताया कि इतने नफीस आदमी थे, डेरेदार थे। मुकामी पुलिस जो है वो भी रंजीदा हो गई है कि यार इतना अच्छा बंदा जो जहान फ़ानी से कूच कर गया। बेशक हर जानदार चीज़ ने जो है ना मौत का जायका चखना है। इनका जो है ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने कॉल्स करके हमें ये भी बताया कि ये बड़े ज़बरदस्त एक जो है ना परे पंचायत वाले सालसी ये इंसान थे, और इनके पास पंचायत जो लगती थी ना, ये लोगों को कह देते थे अगर मेरिट पे काम करवाना है तो मेरे पास आ जाओ, अगर कोई डंडी मरवानी है तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसे अफराद की जो है ना, लोग अगर ये लूज़ करैक्टर होते तो लोग आज इनके मरने के बाद इनकी जो है ना बात तारीफ़ी करते, लेकिन हमें कॉल्स कर करके लोगों ने जो है ना इन्फॉर्मेशन भी दी हैं और ये भी बताया कि इनके साथ जो है ना बड़ा गलत किया गया है और इनके बेटे जो है ना बड़े सख्त जो है ना रंजीदा है इस मामले में, बड़ा जुल्म और ज़्यादती इनके साथ हुई है। तो आप ये देखेंगे हमारी फोर्स सिर्फ सीसीडी काम नहीं कर रही, ये फैसल कामरान साहब के जो है ना उनके ऑर्डर के ऊपर जो है सारे एसएचओ इस वक्त बड़े अच्छे नताइज देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखें नामालूम एफआईआर कि मुद्दई जो है मुजाहिद इकबाल, उसने नामालूम एफआईआर कटवाई है। उसने कहा जी हमें नहीं पता हमारे फादर को कौन मार गया, और 12 घंटों के अंदर आला कत्ल के अलावा असल शूटर भी पकड़ा गया। तो अब ये जो है ना शूटर का जो नाम आ जाए ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारी सीसीडी जो है ये मुतहरक होती है, तो सीसीडी यकीनन इन एक्शन होगी। अब वो इसका खोज निकालेगी कि ये वाकई ये शूटर था और इसको भेजने वाला इशफाक था। तो अगर इशफाक ने इसको कत्ल के नीयत से भेजा हो और इसको कोई पैसे या मुआवजा दिया हो, तो यकीन कीजिएगा इनके पर समझ लें उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई। लेकिन अगर ये सिर्फ ज़मीन जायदाद का तनाज़ा हुआ और वो फ़याज़ अगर इशफाक का कोई रिश्तेदार हुआ और उसने अपने रिश्तेदार का जो है ना उस दुख बांटने के लिए मर्डर किया, तो फिर अलग बात है। वरना अगर ये शूटर निकल आया तो ये शूट हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग कहते हैं कि सीसीडी बड़ा काम कर रही है। भाई मैं ही तो आपको बताने वाला हूँ कि तो दिन रात वो काम कर रही है, लेकिन सिर्फ सीसीडी काम नहीं कर रही। आईजी साहब, हमारे जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, उनके नीचे जितनी भी टीम है, इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, ऑपरेशन वाले हैं, सीसीडी वाले हैं, कोई भी अदारा है, वो सब अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि ब्लाइंड मर्डर यानी नामालूम अफराद पे एफआईआर है, तो यार कि इनके पास कोई आला दिन का चला था जो उन्होंने बंदा ट्रेस कर लिया। खैर इन्होंने जिस तरह भी बंदा ट्रेस किया है, अब वो बंदा थाना चूंग के हवालात में बंद है। और ये ज़मीन जायदाद का जो है ना ये रफड़ था, चीचा वतनी में जो है ज़मीन थी, और ये जो मुजाहिद इनका बेटा है उससे मैंने कहा था कि आप हमें को ऑडियो जो है मैसेज दे दें ताकि हम पब्लिक को सुना दें, तो उसने ऑडियो मैसेज नहीं मुनासिब समझा होगा। ये तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाई हैं ये फ़याज़ शूटर की है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ ये इशफाक की है जिसने इसको भेजा, जिसका तनाज़ा था। और ये इकबाल गुजर साहब की तस्वीर मैं आपको पहले दिखा बैठा हूँ, और ये मुजाहिद जो है ना इकबाल, ये उसकी तस्वीर है जो कि केस का मुद्दई है। अब नाज़रीन अब ये देखें कि ज़मीन जायदाद यहीं पर रह जानी है। आज से 100 साल के बाद इस जगह पे कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होगा जो शाहिद चौधरी को जानता होगा। ये हमारी औकात है।
हम क्यों इस ज़मीन के लिए लड़ते हैं? शायद हमने आखिर इसकी गोद में जाकर सो जाना होता है, इसलिए हम इस ज़मीन के टुकड़े की खातिर जो है लड़ते हैं। ज़मीन, जायदाद, मालो दौलत हर चीज़ यहाँ पे रह जानी है। सिर्फ़ आपका किरदार आपके साथ जाना है, आपका मालनामा आपके साथ जाना है। उसको जो है ना मज़बूत और शफ़ाफ़ रखने की कोशिश किया करें। जो बंदा किसी एक शख़्स को नाहक कत्ल करेगा, समझ लो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और ये जो है ना एक ऐसा जुर्म है जो 100 साल बाद भी छुपाने से भी नहीं छुपता। इश्क और मुश्क और कत्ल कभी नहीं छुपते। ये बात आपने याद रखनी है। जिस बंदे ने किसी को मार दिया और वो समझे कि ये ट्रेस नहीं होगा, तो मेरी नज़र में ये नामुमकिन है। और फैसल कामरान साहब को जो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, मुझे अंदाज़ा था कि हमारे तमाम अदारे जो है ना बेहतर से बेहतर नताइज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अमली तौर पर भी साबित किया है। तो लिहाजा आप हमारे अदारों को जो है ना इनको सराहते रहा करें, इनको खराज तहसीन पेश किया करें। बेशक हौसला अफजाई बेहतर नताइज की मुतहम्मल होती है, और अगर आप किसी की हौसला अफजाई कर सकते हैं ना तो लाजमी किया करें। इससे आपके कोई फूल नहीं उतर जाने और आपको किसी ने ये नहीं कह देना आपने फ़लाँ की बड़ी तारीफ़ कर दी। भाई तारीफ़ से आप वो नताइज ले सकते हैं जो शायद कोई आपको नहीं दे सकता। तो मेरी नज़र में अच्छे इक़दामात को तो मैं हमेशा सराहता हूँ, और आप लोग भी मेरा साथ दिया करें। अगर ये वाक़या इसी तरह हुआ, पुलिस ने 12 घंटे में नामालूम कातिल को ट्रेस कर लिया, तो यार ये खराज तहसीन नहीं बनता तो और क्या है। मैं जितने भी अफराद मुझे देखते हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वाक़या के बारे में कोई मज़ीद ऐसे हक़ाइक़ या ऐसी बात जानते हो जो मैंने आपको ना बताई हो, या मेरे से वो जो है मेरे इल्म में ना हो, या मुझसे पोशीदा रह गई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप खुफिया तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहें, या इशफ़ाक़ के बारे में अगर आप कोई मुझे बताना चाहें कि वो किस जगह पे है, और मैं आपका नाम सीगिया राज में रखूँगा, ये मेरा वादा है। लोग बड़े खुल डुल के मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ट्रस्ट लेवल आप लोगों पे इतना बढ़ चुका है कि मैं आपका फैमिली मेंबर बन चुका हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अपने घर वालों का और इर्द-गिर्द के माहौल का जो है ना ध्यान रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाज़त में रखे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।